नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं इनके हाथ में एक दफ्ती है, जागो जनता जागो, जनता करे पुकार, शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त करो। जो एक मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, जो किसी भी देश के अंदर बहुत ही एक बेसिक चीज़ होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये तमाम जो है बेसिक चीज़ें होती हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की जो माफिया कह रहे हैं ये, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के जो डिविजन्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनके लोगों को माफिया कह रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ़्त नहीं तो वोट नहीं। जानते हैं, क्या है पूरा मामला? कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? क्या नाम है सर? मेरा नाम जयप्रसाद राय है। हम पटना से आए हैं हुँ। और 6 दिसंबर से धरना पर बैठे हुए हैं सर हम। 6 दिसंबर से आप धरने में बैठे हैं, तो पटना से आए हैं। क्या लगता है जो पटना की स्थिति है, वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है, वो क्या है? तो ये मेरे कहने का मतलब कि पटने की बात नहीं है, कि विशेष राजधानी की बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि पूरे भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सभी को मुफ्त मिलनी चाहिए। बिना शिक्षा, स्वास्थ्य के मनुष्य पशु के समान जीते हैं। देश में जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं, जितने भी देश में माँग हो रहे हैं, हुँ। सब अशिक्षा का अभाव है। सरकार क्यों नहीं इसे मुफ्त कर देती है? सभी के लिए लागू कर देती है, अमीर हो या गरीब हो, सब लोग पढ़ लिख के जो ज्ञानी हो जाते हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं या फिर जो सरकारी स्कूल हैं, वो तो सरकार यही कहती है कि वो फ्री हैं। उनके अंदर इलाज होता है फ्री में। उनके यहाँ जो स्कूल्स हैं वो फ्री में उसमें फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। भैया आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल का क्या हाल है, आप जानते ही होंगे। सिर्फ़ डिग्री लेने से तो आदमी को शिक्षा नहीं मिल जाती है, ना कोई इसमें टेक्निकली शिक्षा दी जाती है, ना रोज़गार की शिक्षा दी जाती है। सरकार क्यों नहीं इसे मुफ़्त कर दे, पूरे शिक्षा को मुफ़्त कर दे सरकार, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, ताकि सबको शिक्षा मिल सके। मतलब शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन आप कह रहे हो उस शिक्षा का कोई मोल नहीं है क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। कोई गुणवत्ता नहीं है, सही से शिक्षा भी नहीं मिल पाती है सर इसमें। इसलिए मेरे कहने का मतलब है पूरे भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य को सरकार मुफ़्त कर दे। ताकि सबको ज्ञान मिल सके। जब सबको ज्ञान होगा, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा मतलब किसी को। हायर एजुकेशन भी आप कह सब रहे हैं, सब जो कोई 12वीं के बाद आईटी वगैरह आईटी करते हैं लोग। हाँ, सही चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, टोटल शिक्षा सरकार मुफ़्त कर दे, चाहे अपने अंडर में ले ले सरकार, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। आप माफिया कह रहे हैं, जो शिक्षा है, शिक्षा में जो काम कर रहे हैं लोग, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, वो माफिया हैं। शिक्षा की पूरी माफ़ी है सर उसमें। एक बच्चे का को क्लास 5 1 का लीजिए, 5000 से कम किसी का फीस नहीं है। टोटल अगर जोड़ा जाए एक बच्चे का, तो आम आदमी कहाँ से शिक्षा पढ़ा पाएगा? बच्चों को देखने से एलर्जी भी होता है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे और जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, दोनों बच्चों को देख के हीन भावना पैदा होती है। तो सरकार क्यों नहीं इसे मुफ़्त कर देती है सरकार? जब जब सरकार जनता को ज्ञान देना है मुफ़्त में, तो फिर इतना लापरवाही क्यों करती है सरकार? पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उससे। तो आपका रेवेन्यू जनरेट होने से देश का विकास तो नहीं हो रहा है आपका। हम पूरे देश का विकास कब होगा? शिक्षा का प्रथम नीति है विकास का कि पहले शिक्षा, उसके बाद ही विकास होगा। प्रथम सीढ़ी है। जब मनुष्य को शिक्षा ही सही नहीं मिलेगी, तो विकास की संभावना कहाँ से कर सकते हैं हम लोग? ऐसे ही आपने स्वास्थ्य का लिख दिया है, सरकारी अस्पताल हैं, क्या लगता है अस्पतालों में काम नहीं है, इलाज फ्री नहीं मिल रहा सरकारी में? देखिए, सरकारी अस्पताल में कोई इलाज सही नहीं मिलता है सर। सीधा-सी समझिए कि उसमें भी बहुत भंडाफोड़ है उसमें। जैसे कि दवाई आया, दवाई किसी को नहीं मिला, डॉक्टर सही टाइम पर नहीं आए, समझे ना? यही सब बातें हैं। आप जो इलाज उनको भी अब आप माफिया कह रहे हैं, जो प्राइवेट संस्थान खोले हैं, प्राइवेट हाँ, सब हॉस्पिटल्स सब खोल रहे सब हैं, लूट सब माफिया। सब लूट का माल है। जैसे कि कोई पेशेंट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में मर भी गए, समझे ना? उसको ऑक्सीजन लगाकर 3 दिन 4 दिन तक ज़िंदा रखता है और कहता है कि आपका पेशेंट ठीक है। 4 दिन के बाद उसको डेथ बोल देता है, पूरे पैसे पेमेंट लेने के बाद। ये सारा माफिया का खेल है सर। इसमें तो जो सरकार है वो भी लिप्त है सब क्योंकि लिख के सब जो लाइसेंसिंग होती है वो हाँ, पूरी सरकार देती है। सरकार इसमें लाइसेंसिंग जो देती है, 150% सरकार का अनुदान होता है इसमें। हुँ। लेकिन जाइए अब इलाज कराने के लिए उसको 1% भी आपको अनुदान नहीं मिलता है सर उसमें। ये सरकार की ज़मीन पर ही होती है, सरकार के पैसे से बनी होती है, लेकिन अनुदान के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है उसमें। केवल कैसे लूट-मार है। होगी ये जो व्यवस्था है, ये तो आज़ादी मतलब 75 साल हो चुके हैं इस तमाम चीज़ों को होते हुए। क्या लगता है ये चीज़ें बदल पाएँगी? आप अकेले निकले हैं, कितना जन समर्थन है आपके पास? जन समर्थन की तो बात की बात है। अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ, सर हम बताइए आप। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के घर में उपलब्ध हो जाए, हमें नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी ज़्यादा होगी देश में। सब लोग जागरूक हो जाएँगे। लोगों को शिक्षा पता है ये चीज़, लोग हाँ, कहते नहीं हैं, शिक्षा जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाता है इसलिए आदमी सोचता है कि वो प्राइवेट अस्पताल में चला जाए। जिसके पास पैसा होता है, वो जा पाता है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं जा पाता है। ऐसे ही जो शिक्षा है उसमें अगर बड़े स्कूल्स हैं, डीपीएस हो गया या और जो है तमाम बड़े स्कूल्स हैं, तो उसमें भी यही स्थिति है। पूरा सिंडिकेट है
क्या लगता है एक अकेला चना भांड फोड़ सकता है? कभी-कभी अकेला चना भी भार फोड़ सकता है सर। हाँ, आज 1 है, कल 2 होंगे, परसों 4 होंगे। धीरे-धीरे सर कोई काम होता है। क्या पहाड़ों है में आपका बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? हम पटना से आए हैं, हुँ, करते क्या हैं? करते तो अभी कुछ नहीं है हम भी। हम भी सीधा धरना पर बैठे हुए हैं अभी तक। तो हमें अभी तक क्या किया आपने? क्यों ऐसा आपको लगा इतने हमको टाइम लगा कि बाद? देश में जो स्थिति अभी है, शिक्षा का जो माहौल है, चाहे स्वास्थ्य का माहौल है, इससे बदतर कोई और माहौल नहीं है। सबसे बेहतर खराब स्थिति में देश, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में। जिस दिन शिक्षा और स्वास्थ्य, कम से कम शिक्षा अगर ठीक हो जाए, सारा मामला ही ठीक हो जाएगा। कोई ना देश में धरना प्रदर्शन होगा, ना कोई आंदोलन होगा, ना कोई रोजगार की समस्या होगी। देश का विकास नेता से थोड़े होता है सर। देश का विकास जब भी होता है, तो पढ़े लिखे देश के नागरिक से होता है। हम पश्चिमी सभ्यता की तुलना करते हैं, अमेरिका की, चाहे रूस की, चाहे जापान के। यहाँ से लोग नेता उठते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं और यहाँ सीधे डायरेक्ट जाते हैं। यूएसए, अमेरिका, कनाडा चले जाते हैं। वहाँ से डायरेक्ट जब लौटते हैं तो अपने एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो उनको लगता है कि सारा भारत ही यूएसए, कनाडा है। ऐसा तो नहीं मेरे देश में सिस्टम। अभी जनता अभी जनता जो बता रहे हैं सर आपको हम, तो अभी आधी से ज़्यादा आबादी जो है, शिक्षा के अभाव में पशु के समान लोग ज़िंदगी जीते हैं। अभी गाँव खुश हैं लोग, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, अखंड भारत बनेगा, तमाम लोग खुश हैं, युवा खुश है। आप सर एक बात बताइए हमें, जितने भी सरकार की योजनाएँ हैं, सरकार जितने भी धर्म और नाम जात पर जितने भी काम कर रहे हैं, किसी से हमको लगता है कि विकास होगा? कभी संभव नहीं है। जब तक लोग जागेगा नहीं, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक कहीं विकास की संभावना ही नहीं है। लोग कल्पना करना बेकार है सब। कैसे जागेंगे? लोग क्या जाने, जब उनके पास शिक्षा होगा तब। शिक्षा को जगाएँगे तब ना जागेंगे वो लोग। उनके पास शिक्षा तो है ही नहीं। मोदी जी ने डिजिटल कर दिया सब चीज़ें, हर के हाथ में मोबाइल है, जितनी शिक्षा लेनी है गूगल पे आप ले सकते हो फिर। जब डिजिटल से ही शिक्षा अगर मिल जाती, तो सारे स्कूल को बंद कर दे सरकार। ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही रही हम है। पूछ रहे हैं ना, डिजिटल से ही अगर शिक्षा अगर सबको मिल जाए, तो सारे स्कूल को बंद कर देना चाहिए, कॉलेज को बंद कर दे। शिक्षा का मतलब वैसे थोड़े, बेसिक शिक्षा सबको मिलना चाहिए। जब तक बेसिक शिक्षा नहीं मिलेगा, देश में कभी भी विकास नहीं होगा, और विकास की कल्पना करना भी बेकार है। चाहे सरकार अनुदान दे दे, सब कोई किसी काम शिक्षा का नहीं। की जो स्थिति है वो आप बेसिकली चाहते हैं हाँ, सुधरे। चाहते हैं कि अमीर हो, गरीब हो, सबको शिक्षा समान मिले। एक शिक्षा मिले सबको। क्योंकि देश तो हमारा बहुत अमीर है। देश अमीर है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार भी उससे ज़्यादा अमीर है। सबसे ज़्यादा देश में तो भ्रष्टाचार है। विश्व का दूसरा अमीर आदमी हिंदुस्तानी है। दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, मान लीजिए कि सारा हिंदुस्तान में ही है, लेकिन सारा भ्रष्टाचार भी तो भारत में ही है सब। तो भ्रष्टाचार भी तो जनता ही उत्पन्न करती है ना। भ्रष्टाचार जनता उत्पन्न नहीं करती है। कभी कोई काम नहीं होगा आप किसी तो गरीब आदमी राशन के आप दफ्तर किसी में, डीएम आप दफ्तर हाँ, में नहीं, आप किसी गरीब आदमी को देखे हैं भ्रष्टाचार करते हुए? पैसे एक तो गरीब भी आप देता है आप काम करवाने के लिए। आप सर पूछ रहे हैं आपसे हम, एक गरीब किसान जो खेती करता है, वो कभी भ्रष्टाचार देश से किया है कभी? जो गरीब किसान वो खेती करता है, कभी देश से भ्रष्टाचार सर कभी किया है वो? छोटे-छोटे भ्रष्टाचार तो डीएम दफ्तर, राशन के दफ्तर में देखने को मिल ही तो जाते कौन हैं। लेते हैं डीएम के दफ्तर में, राशन के दफ्तर में, ब्लॉक के दफ्तर में? कुछ निचले अधिकारी ही लेते हैं। हुँ, हैं? हुँ, उसमें सारा पैसा तो जाता है देश के चीफ मिनिस्टर तक भी जाता है पैसा वो। हुँ, कोई भी अगर भ्रष्टाचार जहाँ होता है, हुँ, वो सारा खेल होता है ऊपर से ही। हुँ। ऐसा थोड़े है। अभी बिहार से आप आए हैं, बिहार में भी लाठीचार्ज हो रहा है। जो युवा हैं नौकरियाँ माँग रहे हैं 10 लाख। जब सरकार बनी थी तो तेजस्वी ने ये कहा था कि भई हम रोज़गार देंगे। खूब लाठियाँ पड़ रही हैं रोज़गार को, जो रोज़गार माँग रहे हैं उनको, युवाओं को। देखिए, जहाँ तो रोज़गार का सवाल है, तो ये सरकार जो वादा किया है, सरकार की बात है। हमारी मेन माँग है कि कम से कम आप शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ़्त कर दिया जाए, देश की सारी समस्या का हल निकल जाएगा। कोई समस्या ही नहीं रहेगी देश में, जानिए अक्सर 90% समस्या का हल यहीं से सर खत्म हो जाएगा। तो समझिएगा जो तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, वही रीढ़ है देश की। अगर वो उसकी गुणवत्ता, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि फ्री स्वास्थ्य भी है, फ्री शिक्षा भी है। लेकिन जो भाई साहब पटना से चल के दिल्ली आ गए हैं और धरने में बैठे हैं दिसंबर से, वो ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें होने के बाद भी जो उसकी गुणवत्ता है और जो उसकी स्थिति है वो ठीक नहीं है। कैसे सुधरेंगी चीज़ें? क्या समझते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।